तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाए, मतलब ये इतिहास में है। कई जगहों पे है कि मंदिर तोड़ा, उसके बाजू में मस्जिद बनाई या बड़ी मस्जिद बनाई और मंदिर को छोटा कर दिया, ऐसा कहते हैं। पर उसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है। दूसरी बात मैं बताना भूल गया, वो ये, अब जब औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को इन कारणों से तोड़ा जो मैंने बताए, अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया। डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की एक किताब है, राजा औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान। उसमें औरंगजेब के फरमान ये कहते हैं कि इस मंदिर को इतना दान दो, उस मंदिर को उतना दान दो। उसमें तीन चार मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बालाजी का चित्रकूट का मंदिर है, गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। औरंगजेब ने इनको दान भी दिए। तो मंदिर तोड़ने को केवल मजहब से जोड़ना ये गलत है। अब उसने दान क्यों दिए? अब ये बात याद रखिए, कोई भी राजा अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर किए बगैर राज्य नहीं कर सकता। इसलिए औरंगजेब ने अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए कई जगह मंदिरों को दान दिया। विरोधियों से मुकाबला करने के लिए और अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए उसने कई मंदिरों को तोड़ा भी सही। देखिए, इस्लाम में कहा गया साफ साफ कि दूसरे मजहब की इज्जत करो। करेक्ट। आप किसी के मंदिर को या किसी के चर्च को नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा औरंगजेब में एक और भी बात थी जो मुझे नहीं समझ आती है कि जब वो निकलते थे रास्ते से तो जितनी भी कब्रें पड़ती थी उनको वो सलाम करते जाते थे। और जिस कब्र का ये कहना, कब्र में से अगर आवाज सलाम के जवाब नहीं आया वालेकुम सलाम, तो वो उस कब्र को बराबर कर दिया करते थे। तो ये तो एक कुव्वत किसी में होती नहीं है, बहुत कम लोगों में होती है कि कब्र में से आपको सलाम का जवाब आ जाए। तो ये भी एक हमको लगता है ये भी वो सही चीज नहीं थी उनके अंदर। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है ये वर्णन में मुझे नहीं मालूम, नहीं, क्योंकि क्योंकि ये इतिहास ये का। ये इतिहास कहता है कि ये करते करते आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अन्हु अजमेर में वहां तक पहुंच गए थे। उनकी कब्र पे भी उन्होंने 3 बार सलाम किया। चौथी मतलब तीसरी बार की कुछ देर बाद सलाम का जवाब आया उनको, वरना वो उसको भी बराबर करने वाले थे। अब देखिए, एक वैज्ञानिक सोच के आधार पे तो कब्र में से सलाम का जवाब आएगा ये मैं मानता ही नहीं हूँ। नहीं देखिए, आता, नहीं आता है, मुझको भी आया। मुझे नहीं पता। मुझे भी आया। इस इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक हम्म। वैज्ञानिक सोच के हिसाब से इसको कबूल नहीं करता। कुछ होते हैं रूहानी ताकतें होती हैं, रूहानी चीजें तो हैं ये दुनिया में। और मैं बता नहीं सकता कहाँ से आया था, लेकिन आया, मुझे भी आया, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, एक इस चीज बात पे मैं